हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मुहावरा, जो कि आपके बीपीएड एंड एमपीएड की मैं बात करूँ तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सीयूटी 2022 के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो मैं आपको 2 मैराथन क्लास दूंगा मुहावरे की, जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ रही है कि ये 2 क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करें, 100 नंबर को कहाँ से तैयारी करें, ये खिलाड़ियों के बीच में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मिले हैं और वनडे एग्ज़ाम के में। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला मुहावरा बोल रहा है पत्थर की लकीर होना। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम डेली व्यवहार में उनको यूज करते हैं बट उनका अर्थ नहीं पता रहता है हमें। पत्थर की लकीर होना कहने का मतलब है अपने कहे वाक्यों पर अड़िग रहना। अब खुद सोचो, एक पत्थर है और उस पर आप लकीर काट दो, क्या वो मिटलेगी? नहीं मिटलेगी ना, लंबे समय तक वो वहाँ पर जो है लगी रहेगी, मतलब वो लाइन जो है मार्क होती रहेगी लंबे समय तक। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। श्री गणेश का मतलब है जब हम हिंदू फिलॉसफी में जाते हैं तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य का हम शुभारंभ करते हैं तो हम श्री गणेश करते हैं, अपने अपने दरवाजे पर लिखते हैं, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। किसी को घाव हो जाए और किसी को चोट लग गई है और दुख व्यक्ति को और अधिक दुख करना। एक तो चोट लगी है, उस पर ऊपर नमक डाल दो घाव पर, तो आपको पता है जलन होगी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है जो दुखी व्यक्ति है उसको और तुम जो पिंच कर रहे हो तो आपको मेरी 2 मैराथन क्लास में सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है अधजल गगरी चलकत जाए। कहने का मतलब है ये आज के टाइम में बहुत इस्तेमाल होता है समाज में। जब आप बीपीएड एमपीएड करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोलते हैं। जो व्यक्ति बहुत कम जानता है वह विद्वान होने का दिखावा ज़्यादा करता है। ऐसे आपके साथ में होंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनाना। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, मतलब वनडे एग्जाम में आया हुआ है। अपनी बड़ाई आप ही करना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। नेक्स्ट है मुहावरा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो आपने खेत में कुछ बोया है और वो जब सब उजड़ जाए तो आपको क्या होता है? पछतावा होता है। मतलब समय रहते काम ना करना, नुकसान हो जाने के बाद पछताना। कहने का मतलब आपको पता है कि चिड़िया चुगने वाली है या ऐसा हो जाएगा तो तुम्हें सुविधा करनी चाहिए थी, व्यवस्था करनी चाहिए थी, बट नहीं करी। नेक्स्ट है अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे को हो जाए। कहने का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए डेली मैराथन क्लास ला रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल कर ला रहा हूँ, हर चीज़ आपको राइट टाइम पर दे रहा हूँ और आप मेरे से जुड़े हुए लगातार और आप मेरे से पढ़ रहे हैं और दूसरा श्रेय ले जाए कि ये मेरी एकेडमी से पढ़े हुए हैं, ये मेरे यूट्यूब से पढ़े हुए हैं, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। करता कोई है और श्रेय कोई ले जाए। नेक्स्ट मैं बात करूँ, जैसे कि पॉलिटिक्स पार्टी में होता है, कोई रोड बनवाता है, सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, उसका वो जो है उद्घाटन कर देती है और उसका श्रेय उस पर चला जाता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अंत भला तो सब भला, अगर उनका अंत भला होगा तो सब भला होगा, मतलब परिणाम अच्छा हो जाए तो सभी कुछ जो है अच्छा मान लिया जाता है। ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ये सारे वो हैं जो मैंने वनडे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अढ़ाई दिन की बात सहात, थोड़े दिन की शान शौकत। आपने देखा हो कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा आ जाए और वो उड़ने लगते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमेशा आपको एक जैसा रहना है और समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करना है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत आ जाए तो उड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्न जल उठ जाना। कहने का मतलब है इसका अर्थ जो है किसी जगह से चले जाना। नेक्स्ट है हमारा अन्न ना लगना। अगर आपको अन्न नहीं लग रहा है, जैसे खा पी कर भी मोटा ना होना। अब आपने घर में देखा हो, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, मेरा बेटा है इसको अन्न नहीं लग रहा है, मोटा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरी बेटी है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं आपके व्यवहार से जोड़ना चाह रहा हूँ इन शब्दों को, जिससे आपको इसी तरीके से याद है। नोट नहीं करने किसी भी खिलाड़ी को,
अगर आपके पास एबिलिटी नोट करनी तो आप नोट कर सकते हैं, बट मैं तो आपसे ये कहूँगा इनको 2-3 बार देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अपना, अपना, राग, अलापना, कहने का मतलब है कि अपनी ही बातें कहना, हर जगह जाओ तो अपनी ही बातों को रखना। नेक्स्ट है, बहुत बार पूछा गया है, अपना उल्लू सीधा करना। मतलब इसका आप जानते हैं कि अपना काम निकाल लेना, अपना मतलब निकाल लेना, अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें निकाल कर निकल जाना, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, मैं अपना सा मुँह लेकर रह जाना। जैसे कि आपको पता है ये इंस्टॉल लगी हुई है और यहाँ पूड़ी बट रही है, सारे लोग सुनना, बहुत समाज से जोड़ कर बता रहा हूँ मैं आपको। और एक ये दोस्त है आपका, और एक ही दोस्त है आपका, ये इन 2 दोस्त हैं। ये बोल रहा है कि पूड़ी बट रही हैं, तो इसने बोला कि पूड़ी नहीं खत्म हो गई है, तो ये जाना चाह रहा है यहाँ पर। तो इसने बोला मत जा, पूड़ी खत्म हो गई, तो ये यहाँ पर जाता है, इसको भगा देते हैं वो। ये फिर सड़ा हुआ सा मुँह लेकर आ जाता है। तो इसको अपना सा मुँह लेकर मतलब लज्जित करना, मतलब बेइज्जती कर देना, उसको अपमान कर देना। जब मना कर रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जब उसने मना कर दी है कि यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुकी है, तब भी तुम जा रहे हो। नेक्स्ट है हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब आपको पता है अपनी खिचड़ी जब अलग पकाओगे तो इसका मतलब है अलग थलग रहना। नेक्स्ट, आज के टाइम में हर शादी के 6 महीने बाद पार्टीशन हो जाती है घर परिवार में, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं, अपना रहित स्वयं करना, कहने का मतलब है अपना नुकसान खुद कर लेना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जब हम मना कर रहे हैं कि आप ये काम मत करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रास्ता दिखाया जाता है बट वो रास्ते को नहीं देख पाते, दूसरों की बातों में आकर और वो चले जाते हैं, नुकसान कर लेते हैं। तो वो कहने का मतलब है, मैं आपसे यही बोलता हूँ कि आपको कहीं भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, अच्छे लोगों के बीच में रह के काम करना है, अच्छे लोगों के आइडियोलॉजी को आपको फॉलो करना है, तब जाके आप इस चीज़ से, इस मुहावरे से बच पाएंगे। नहीं कई बार क्या होता है अपने आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जो है बीपीएड में सिलेक्शन हो गया डीयू में, और उसकी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया आपका एचएनबीयू में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर के नज़दीक डीयू, तो दोस्तों के चक्कर में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि खुद अफसोस होता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारे सामने अपने पैरों पर खड़ा होना। जब आप कोई भी आदमी अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है कि वो अपने आप को उसने स्टेबल कर लिया, अपने आप को संभाल लिया उसने कि अब मैं कैपेबल हूँ, मैं अपने काम कर सकता हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी तैयारी नहीं हो पाती है और हमारे टेस्ट में, स्पीड टेस्ट में नंबर कम आते हैं। जब तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अब मैं ठीक हो गया, मेरी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, अब मैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। अब अपने में ना होना, होश में ना होना, मतलब मतलब अपने आप को होश और आवाज़ खो बैठा है। अंधेर नगरी चौपाट, राजा टके सरे, भाजी टके खेर खाजा, जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये थोड़ा इसमें जो हमारे कुछ वर्ड शुद्ध हिंदी से जो है जोड़े गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नेक्स्ट मुहावरा है, नेक्स्ट हमारा मुहावरा है वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मैराथन क्लास में ये सारे आपके कंप्लीट कर दूंगा। मैंने आपको जो एग्ज़ाम आया वो मैंने आपको बता दिया, एमपीड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया, बीपीड के में भी आया। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। बट ये जो चीज़ है, ये वाला जो मुहावरा है, कभी कभार हमारा फेल हो जाता है। आपको पता है जीतन राम मांझी को आप जानते हैं, जो कि उसने इतना बड़ा काम किया जो कि आप सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। ये मुहावरा फेल हो जाता है। मांझी का आपने नाम सुना होगा, इतना बड़ा पहाड़ फोड़कर रास्ता बना दिया, तो इस समाज से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। तो कभी कभार ये मुहावरा हमारा फेल हो जाता है, बट आपको अर्थ पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अकल बड़ी या भैंस बड़ी। ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी, मतलब शारीरिक शक्ति का महत्व कम होता है, बुद्धि का अधिक होता है।
मतलब कुछ लोग जो है अपनी फिजिकल जो चीज़ें होती हैं छोटी चीज़ों से जो है उससे कंपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, अच्छी मति जो चाहे बूढ़े पूछन जाओ, बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि उनका अनुभव काम आता है। ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं, घर में परिवार में कोई भी काम होता है तो हम बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों की हेल्प लेते हैं। मुहावरा नेक्स्ट है हमारा, अब के बनिया दे उधार। अब के बनिया दे उधार, पहले के बनिया लोग जो थे वो उधार नहीं देते थे, मगर आज के टाइम के बनिया क्यों उधार दे रहे हैं? अपनी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी सब कुछ मान जाता है और हर शर्त स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अब जब बोनी नहीं होगी तो चलो उधारी ले लें, चलो कोई बात नहीं, ग्राहक तो बना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है, अटकेगा सो भटकेगा। अब आपको पता है कोई आदमी अटक गया तो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ जाते हैं तो काम अधूरा ही रह जाता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं तो उनको हमेशा डिस्टर्बेंस होता है और वो परेशान रहते हैं। कभी भी जीवन में ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट है, अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, खुद कमाओ खुद खाओ, किसी के साथ साझा ना करना अच्छी नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं होता। जैसे कि पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं, भाई अपना अपना काम करो, हमें किसी को मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अपना रख पराया चख, अपनी चीज़ संभाल कर रखना और दूसरों की चीज़ को इस्तेमाल करना। और ये कब होता है? ये स्टूडेंट्स लाइफ में होता है, ये स्टूडेंट्स लाइफ में होता है सबसे ज़्यादा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अपनी चीज़ों को आदि लगाने देंगे, दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी चीज़ एकदम पैक्ड रखी होगी। ये बात आप जानते हैं। इनको व्यवहार से जोड़ो, इनको व्यवहार से जोड़ो। नेक्स्ट है, गधे को बाप बनाना। आज के टाइम में ये इतना खतरनाक समय चल रहा है कि जब किसी को काम निकालना हो ना तो लोग झुक जाते हैं, और जिन्होंने कभी झुका नहीं है मगर काम निकालना है तो स्वार्थ के लिए व्यक्ति को छोटे आदमी की खुशामद भी करनी पड़ती है। जैसे राजनीति में, पॉलिटिक्स में, प्रधानी के चुनाव में लड़ाई होगी तब भी पैर छूने पड़ेंगे, दादा वोट दे देना, दादा वोट दे देना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये आप मुहावरा बहुत यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तू अपनी हीरो बनना है, लोकल का है ना, तो व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है, बाहर जाओगे तो उनकी खाट खड़ी कर देंगे। नेक्स्ट हम बात कर देंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, अपनी गांठ पैसा तो पराया असरा कैसा। नेक्स्ट में बात करते हैं हम, आदमी स्वयं समर्थ हो तो किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहेगा। जब आदमी अपने आप में सक्षम है तो वो ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। नेक्स्ट में बात करूँ मुहावरे पर, अपनी चिलम भरने को मेरा झोंपड़ा जलाते हो। अपने जरा से लाभ के लिए किसी दूसरे की बड़ी हानि करते हैं लोग, नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप ये बात समझ सकते हैं आज के टाइम में ऐसा होता है। नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट है, अपनी नींद सोना अपनी नींद जगना। अगर आप अपनी नींद सो रहे हैं और अपनी नींद जग रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी ज़्यादा फोर्स नहीं है किसी व्यक्ति पर, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अपने आप काम कर रहे हैं आप। जोड़ना है आपको, जोड़ना है आपको। नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये सारे अपने आप को जोड़ो। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप को जोड़ो, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, सुबह से उठते वक्त पूरी दिनचर्या मेरी क्या है, ऑटोमेटिक सारे ये याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आपको अपनी पगड़ी बचानी इज्जत, तो आप इज्जत से संभल के समाज में व्यतीत करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम जो है शेर बन रहे हो। अभी तुम्हारी उम्र कम है और अभी तुम बच्चे हो और नादान अनजान हो, तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके दूध के दांत नहीं टूटे हैं और तुम जो है ऐसी हरकत कर रहे हैं, छोटी सी उम्र में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाना। कहने का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट में बात करूँ, अभी दिल्ली जो है बहुत दूर है। ये चीज़ जो है आपने मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है उसमें ही पढ़ी होगी। दिल्ली अभी दूर है तो अभी कसर बाकी है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब दूर है तो आप जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, थोड़ी दूर है अभी, थोड़ा रहम करो। नेक्स्ट में बात करूं, अरैल की टटिया गुजराती ताला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है, मामूली वस्तु की रक्षा के लिए इतना बड़ा इंतजाम कर देना,
नेक्स्ट में बात करता हूँ, अकल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खता का काम करना, मूर्खता का काम करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अकल पर पत्थर कहने का मतलब है कि जब उसकी खोपड़ी में पत्थर ही पड़ गया तो वो समझने के लिए एग्री नहीं होता है, वो समझने के लिए एग्री नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं समझने के लिए एग्री नहीं होते हैं, वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहते। नेक्स्ट में बात करता हूँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया। ये बात आप अच्छी जानते हैं, ऐसी कंडीशन आती है। नेक्स्ट मुहावरा है हमारा, आस पास रवि बीच में करीब, नॉन मिर्च डाल के खा गया खरीब। ये जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो सेकंड मैराथन होगी, मैं उसमें आपको और जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं वो मैं कवर कर लूँगा, और आप अपना पेपर खोल कर देख सकते हैं। अभी आपके बीच में जल्दी सॉल्यूशन आएगा दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम का। वैसे मैंने आपको बताया कि उन वीडियो को मैं पार्ट्स में दूंगा, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है। लेंथी मतलब क्वेश्चन दूर दूर है, तो मेरी जो स्लाइड है बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको पार्ट्स में जो है आपको शेयर करूँगा। तो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूँगा। थैंक यू, जय हिंद।